मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं। वे मरीज की आंखों में दवाई डालकर उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। उस मरीज को पता नहीं होता कि ये डॉक्टर उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। फिर वह मरीज एम्बुलेंस में दिखाया जाता है जो रोड के बीचों बीच खड़ी थी। उस मरीज का नाम बैन होता है जो अंधा था और सही तरह से नजर नहीं आता था। बैन एम्बुलेंस से बाहर जाता है और सोचता है कि सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस को क्यों खड़ा किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस स्टाफ के साथ कुछ गलत हुआ है। बैन वापस एम्बुलेंस में बैठ जाता है। वह इंतजार करता है कि कोई वहां आए। कुछ देर बाद उसकी आंखों में जलन होने लगती है। वह अपनी आंखों में दवाई डालता है। तभी कोई एम्बुलेंस के दरवाजे को बजाता है। वह हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर होता है जो किसी वायरस के फैलने से ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन बैन को कुछ नहीं पता था। वह दरवाजा खोल देता है और ज़ॉम्बी बैन पर हमला कर देता है। बैन डर कर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि दो और लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। उन लोगों के ड्रेस से पता लगाया जा सकता है कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर थे। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब ये बैन को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब कोई ज़ॉम्बी इनके एम्बुलेंस के सामने आ गया। ये इसे इंसान समझकर एम्बुलेंस से नीचे उतर आए तो ज़ॉम्बी ने इन पर हमला कर दिया जिससे ये ज़ॉम्बी बन गए। उनमें से एक व्यक्ति अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। वह बैन से भागने को कहता है पर बेचारा बैन जिसे अच्छी तरह से दिख भी नहीं रहा था वह वहां से जाने लगता है। जिस इलाके में बैन फंसा हुआ था उस इलाके में मारा नाम की लेडी ऑफिसर होती है जो कि मां बनने वाली थी। इसके बावजूद भी वह अपनी ड्यूटी करती है। वह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकल जाती है। मारा को अभी ज़ॉम्बी के बारे में नहीं पता होता है। उधर बैन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह आगे बढ़ता रहता है। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है लेकिन तभी बैन को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। बैन को लगता है कि गाड़ी वाले लोग उसकी मदद करेंगे पर गाड़ी में से एक व्यक्ति ज़ॉम्बी को मारता है जो बैन के पास होते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। आगे बैन सोचता है कि सड़क पर चलना ज्यादा सही नहीं होगा तो वह कच्चे रास्ते में आगे बढ़ता है। उधर मारा को रास्ते में एक लड़की मिलती है जो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। मारा उसे गाड़ी से उतर कर देखती है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसके पास मत आओ। मारा उसकी मदद के लिए गाड़ी की डिग्गी से एक कंबल निकालती है। तभी वह लड़की मारा की बंदूक को अपने सर पर तान देती है। मारा उसे रोकती है तो वह लड़की मारा की गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। मारा मुसीबत में पड़ चुकी थी क्योंकि वह मां बनने वाली थी और पैदल भी नहीं चल सकती थी। दूसरी ओर बैन को घर मिलता है। वह उसमें अंदर जाने लगता है। तभी एक औरत वहां आती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह बैन पर हमला करती है और बैन की आंखों पर लगी पट्टियां भी हटा देती है जिससे उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। बैन के हाथ में जो डंडा होता है वह उसे औरत के सर पर मारता है जिससे वह मर जाती है। बैन जल्दी से घर में घुस जाता है। बैन बाथरूम तक पहुंच जाता है जहां उसे मरा हुआ व्यक्ति मिलता है। बैन डर जाता है। तभी वहां वह ज़ॉम्बी औरत आती है जो बैन पर फिर से हमला कर देती है। वह पूरी तरह मरी नहीं थी। आगे दूसरी तरफ हमें मारा देखती है जो उसी घर में आ जाती है। जब वह ज़ॉम्बी को देखती है तो उसे अपनी गन से शूट कर देती है। अब बैन की जान फिर से बच जाती है। बैन को पता चल जाता है कि मारा पुलिस ऑफिसर है। वह खुश हो जाता है लेकिन मारा बैन के हाथ में हथकड़ी देखकर उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा देती है। फिर वह घर की छानबीन करने लगती है। वहां उसे मकान मालिक की लाश और कुछ औजार मिलते हैं। मारा देखती है कि पूरा घर सील था, बस मेन दरवाजा टूटा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि जिस औरत को मारा ने मारा था वह उस मकान मालिक की वाइफ थी। फिर मारा बालकोनी से बाहर देखती है तो उसे एक व्यक्ति दिखता है जो इन्फेक्टेड था। तो मारा दरवाजा बंद करके बैन को बेसमेंट में ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ वे सुरक्षित हैं। बैन मारा को अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है पर मारा मना कर देती है। बैन मारा को अपने बारे में सब बताता है कि वह यहाँ कैसे फंसा था। फिर मारा को पता चलता है कि जिस आवाज को उसने रेडियो पर हेल्प के लिए सुनी थी वह बैन की थी। तो मारा बैन को खोल देती है और दोनों वहां से चल देते हैं। तभी उन्हें ज़ॉम्बी मिलते हैं। मारा उन ज़ॉम्बीज पर हमला करती है और गोलियों की आवाज सुनकर बैन डर जाता है। तो मारा समझ जाती है कि दोनों का साथ रहना सही नहीं है। तो मारा बैन को दोबारा बेसमेंट में छोड़ देती है और उसे एक हथौड़ा दे देती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। मारा फिर रेडियो में हेल्प का मैसेज छोड़ती है और हेल्प के लिए रोड पर निकल जाती है। कुछ देर बाद चलकर वह थक जाती है
और एक जगह बैठ जाती है। उधर बेन के पास लेडी ज़ॉम्बी आ जाती है। बेन जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। उसे एक केबिन दिखता है, वह वहां पर बैठ जाता है और आंखों में दवाई डालने लगता है। अब बेन को थोड़ा दिखने लगता है। तभी बेन के पास एक ज़ॉम्बी आता है जिसे बेन मार देता है। दूसरी ओर मारा को एम्बुलेंस दिखती है जो मूवी के शुरू में दिखाई देती है। वहीं पर एक पुलिस वाला पड़ा होता है जो मारा के पैर को पकड़ लेता है। मारा उस पर हमला करती है पर वह ज़ॉम्बी बच जाता है। फिर मारा उसे धक्का देती है जिससे ज़ॉम्बी का सिर पत्थर पर लगता है और वह मर जाता है। मारा अब थक चुकी थी, वह जमीन पर ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद मारा फिर एम्बुलेंस में जाती है और रेडियो में हेल्प का मैसेज भेजती है पर बैटरी डाउन होने की वजह से वह नहीं चलता। मारा फिर एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आकर बेन की मेडिकल रिपोर्ट को देखती है। मारा को पता चलता है कि बेन ने अपनी वाइफ और बेटी को मार दिया था। फिर मारा उसी घर में वापस जाती है लेकिन बेन उसे नहीं मिला था। तो मारा मकान मालिक की लाश के पास पड़ी गन को लेकर बेन को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी ओर बेन को एक गाड़ी मिलती है। यह वही गाड़ी थी जो बेन को रोड पर मिली थी। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और बेन में गोली मार देता है। गोली बेन के कंधे पर लगती है। फिर वह व्यक्ति बेन का ट्रीटमेंट करता है और उसे एक शॉटगन देता है। वह व्यक्ति बेन से कहता है कि वह अब ज़ॉम्बी बनने वाला है, उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले मार देना। वहां पर और ज़ॉम्बी आ रहे थे। उधर मारा बेन को ढूंढ रही थी। आगे बेन के पास जो व्यक्ति था वह मर जाता है। बेन बाहर की तरफ देखने लगता है तो वह व्यक्ति बेन पर हमला कर देता है क्योंकि अब वह ज़ॉम्बी बन चुका था। बेन उससे बचकर एक कमरे में आ जाता है। मारा भी वहीं आ जाती है। बेन बाहर की तरफ देखता है तभी वहां एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो बेन की टांग को पकड़ लेता है। बेन उसे गोली से मार देता है। बाहर मारा दूसरे ज़ॉम्बी को मारती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर वह व्यक्ति जो अभी ज़ॉम्बी बना था बाहर आ जाता है। मारा उस पर हमला करती है लेकिन उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। बेन पीछे से उस व्यक्ति को अपनी शॉटगन से मार देता है। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। वे एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। यहाँ मारा की हालत खराब होने लगती है। फिर भी वे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं लेकिन बेन अब ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका था। वह मारा को पहले सेव कर देता है। फिर सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह ज़ॉम्बी बनने वाला है। मारा बाहर आ चुकी थी। उसकी हालत खराब होने लगती है। वह जमीन पर गिर जाती है। तभी एक गाड़ी आती है और मारा को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर बेन की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। अब मारा एक बच्चे को जन्म देती है। इस मूवी में यह नहीं बताया गया कि बेन ने अपनी फैमिली को क्यों मारा। इसी शानदार सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।